राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों की नगरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? ठाकुर जी की कृपा से सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से वैशाख स्नान कर रहे होंगे। दोस्तों, जब वैशाख स्नान करते हैं तब रोज़ हमें एक कहानी सुननी होती है जो वैशाख के महत्व बतलाती है। ये कहानी है बांदरी की कहानी। ये कहानी हमें रोज़ सुननी होती है नियम से, जैसे जब आप महात्म सुनते हो तब उसके साथ में आपको ये कहानी भी सुननी होती है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत है वैशाख स्नान का महत्व बताने वाली ये बांदरी की कहानी, जो कि हमें रोज़ नियम से सुननी होती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्राचीन समय में एक धर्मात्मा राजा थे जो कि वैशाख स्नान किया करते थे। वह सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी पर स्नान करने जाते थे। पर राजा की ये आज्ञा थी कि उनसे पहले कोई भी नदी में स्नान नहीं करेगा। एक दिन राजा के मित्र ने पूछा कि आपको कैसे पता चलेगा अगर आपसे पहले किसी ने स्नान कर लिया तो नदी में? तब राजा ने कहा कि मुझे अपनी प्रजा पर पूरा भरोसा है, वो मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई पुरुष मुझसे पहले नदी में स्नान करेगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा, और यदि कोई स्त्री मुझसे पहले स्नान कर लेगी तब मैं उसे विवाह कर लूंगा। राजा ने जोश ही जोश में ये सब बोल तो दिया, लेकिन बाद में जब वो एकांत में बैठे तब उन्हें संदेह हुआ कि यदि वास्तव में ऐसा हो गया तो इसके लिए उन्होंने नदी के किनारे सुरक्षा कड़ी कर दी और पहरेदार बिठा दिए, और उन्हें आदेश दिया कि वो ध्यान रखे कि उनसे पहले नदी में कोई स्नान न करने पाए। एक दिन जब राजा स्नान करने के लिए नदी पर पहुंचे तब उन्हें नदी का जल हिलता हुआ दिखाई दिया। तब उन्हें और संदेह हुआ। अगले दिन उन्होंने सुरक्षा और बढ़ा दी और सैनिकों से ध्यान रखने के लिए कहा कि कौन उनसे पहले स्नान करता है। नदी के तट पर एक पेड़ था जिसमें एक बंदरिया रहती थी। वो बंदरिया अपने पूर्व जन्म की स्मृति के कारण भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गंगा जी में नदी में स्नान करने आती थी। वो वैशाख स्नान का महत्व जानती थी। अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रताप से वह वैशाख स्नान का महत्व जानती थी। एक दिन सिपाहियों को पता चल गया और उन्होंने बंदरिया को पकड़ लिया और वो पकड़कर राजा के पास ले गए। बंदरिया ने राजा को मनुष्य की वाणी में सारी बात बता दी कि वो पूर्व जन्म की स्मृति के कारण भगवान विष्णु को प्रसन्न करने हेतु वैशाख स्नान करती है। राजा को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उन्हें अपना प्रण याद आया और उन्होंने बंदरिया से विवाह कर लिया। देव योग से कुछ समय बाद बंदरिया को गर्भ ठहर गया। बंदरिया सीधी सादी थी। उसने राजा जी से पूछा कि जब बच्चा होने का समय आएगा तब मैं आपको कैसे बताऊंगी। तब राजा ने वहाँ महल में एक घंटी बंधवा दी। राजा की अन्य रानियों के बच्चा नहीं था, इस कारण जब उन्हें ये बात पता चली तो वे सभी जल भुन गई और वे सभी बंदरिया से मिलने उसके महल में आई। बंदरिया के महल में घंटी बंदी देखकर उन्होंने पूछा कि ये यहाँ क्यों बांध रखी है। तब बंदरिया ने सारी बात बता दी। जब ये बात पता चली तो वे सभी जल भुन गई। तब रानियों ने कहा कि राजा जी के पास तो इतना सारा काम होता है, वो तुम्हारी घंटी की आवाज़ सुनकर थोड़ी ना आएंगे। पहले जरा ये घंटी बजाकर देखो तो सही कि राजा जी आते हैं या नहीं। बंदरिया बोली थी। उसने उसी समय घंटी बजा दी तो राजा वहाँ आए। तब उन्होंने पूछा क्या हुआ। तब बंदरिया ने कहा कि मैं तो देख रही थी कि आप आते हैं या नहीं। तब सभी रानियां बोली कि महाराज आप इसकी बातों में कहाँ आ गए, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, ये तो बार बार आपको घंटी बजाकर परेशान करती रहेगी। राजा पहले से ही बहुत जरूरी काम छोड़कर आए थे, इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चले गए। जब बंदरिया को वास्तव में बच्चा होने का समय आया तब उन्होंने बहुत घंटी बजाई, लेकिन उस समय राजा जी वहाँ नहीं आए। तब बंदरिया ने बाकी रानियों से पूछा कि वो क्या करे। तब रानियां बोली तो आँख पर पट्टी बांध ले और ओखली में सिर डालकर लेट जा। बंदरिया ने वैसा ही किया और वैशाख स्नान के पुण्य प्रताप से उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सभी रानियां ये देखकर बहुत जल गई और उन्होंने उस बच्चे को मारने की योजना बनाई। उन्होंने उस बच्चे को दासी को देकर कहा किसी नदी में ले जाकर डुबो दो, और वहाँ बंदरिया के पास खून लगाकर पत्थर का टुकड़ा रख दिया। दासी रानियों की आज्ञा से बच्चे को नदी पर लेकर गई, लेकिन उससे बच्चे पर दया आ गई और उससे वो बच्चा मारा नहीं गया। उसने देखा कि नदी के किनारे एक कुम्हार बर्तन बना रहा था, तब उसने वहीं ले जाकर बच्चे को रख दिया। थोड़ी देर बाद जब बच्चे के रोने की आवाज़ हुई तो कुम्हार ने वहाँ जाकर देखा। जब कुम्हार ने एक सुंदर से बच्चे को रेशमी वस्त्र में लिपटा हुआ देखा तो वह समझ गया कि यह अवश्य ही किसी धनी परिवार का बच्चा है। कुम्हार की कोई संतान नहीं थी। तब उसने अपनी पत्नी से जाकर पूछा कि क्यों न हम इसे पाल ले। कुम्हार की पत्नी भी खुश हो गई और उन्होंने पाल पोसकर बच्चे को बड़ा किया। उधर सभी रानियों ने राजा को पत्थर दिखाकर कहा कि बांदरी के ये पत्थर हुआ है। तब राजा ने भी यह सोचकर संतोष कर लिया कि जब मेरी बाकी रानियों को ही बच्चा नहीं हुआ तो इसको कैसे हो सकता है। एक दिन लड़का कुएं के पास बैठा हुआ था और उसी समय वही दासी वहाँ उस कुएं पर जल भरने के लिए आई। तब वो अपने सहेली से बात कर रही थी और राजा जी की बात बता रही थी। तब लड़के ने सारी बात सुन ली कि किस प्रकार से सभी रानियों ने मिलकर बांदरी रानी के साथ छल किया है और वो बांदरी रानी का बेटा है। उसने घर आकर कुम्हार कुम्हारिन को सारी बात बता दी। तब उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि हाँ, जब वो छोटा था तब वो उन्हें रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ मिला था
जिससे उन्हें भी संदेह हुआ था कि वो किसी धनी परिवार से है। तब लड़के ने एक योजना बनाई और कुम्हार से मिट्टी के हाथी घोड़े बनवाकर कुएं के पास जाकर बैठ गया। और जब वो दासी अपनी सहेलियों के साथ में पानी भरने आई तब उससे कहने लगा कि मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। तब वो दासी हंसकर बोली कि कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या भला? क्या कभी मिट्टी के हाथी घोड़ों को भी पानी पीते हुए देखा है? तब लड़का बोला कि हाँ, जब राजा के यहाँ पत्थर जन्म ले सकता है तो मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी क्यों नहीं पी सकते? जब ये बात राजा को पता चली तो उसने रानियों से पूछा। तब रानियों ने कहा कि नहीं, वो लड़का झूठ बोल रहा है। जब बंदरिया रानी से पूछा तो उसने कहा मुझे भी नहीं पता, मेरी तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। तब रानियां राजा से कहने लगी कि लड़का तो आपका नाम खराब करना चाहता है, और राजा से कहकर उस लड़के को राज्य से बाहर निकलवा दिया। तब लड़का जंगल में जाकर एक पेड़ पर रहने लगा। एक दिन लड़के ने देखा कि जंगल में साहूकार की कुछ लड़कियां आई है जो लकड़ी काट रही है। तब लड़के ने एक योजना बनाई। तब उसने पेड़ के नीचे आग लगा ली और पानी का मटका भर के बैठ गया। जब सारी लड़कियां लकड़ियां काटते काटते थक गई तो उन्हें बहुत जोर से प्यास लगने लगी। तब उन्होंने देखा कि वहां पेड़ के पास एक लड़का बैठा हुआ है जिसके पास पानी का घड़ा है। जब उस लड़के से जाकर पानी पिलाने के लिए कहने लगी तो लड़का बोला, मैं तुम्हें पानी तो पिला दूंगा लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। लड़कियां बहुत प्यासी थी इसलिए बोला ठीक है। तो लड़का बोला कि तुम सभी को मेरे साथ साथ पेड़ के चक्कर लगाने पड़ेंगे और मेरा ये गमछा पकड़ लो ताकि मुझे पता चले कि तुम सभी मेरे साथ चल रही हो, वरना मुझे पता कैसे चलेगा। सभी लड़कियों को ये बात बड़ी अजीब लगी लेकिन उन सभी को बहुत जोर से प्यास लग रही थी, इसलिए वो ये सब करने के लिए तैयार हो गई। अब लड़के ने उन सभी लड़कियों को अपना गमछा पकड़ाया और आगे का छोर पकड़कर खुद आगे आगे चलने लगा और इस तरह उन्होंने पेड़ के 7 चक्कर लगा लिए और उसके बाद में उन लड़कियों को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद में सभी लड़कियां अपने अपने घरों में चली गई। कुछ समय बाद में जब लड़कियों के माता पिता उनकी शादी कराने के लिए पुरोहित जी को बुलाकर उनकी कुंडली दिखलाने लगे, तब पुरोहित जी ने कुंडली देखकर बोले कि इनका विवाह तो पहले हो चुका है। तब उनके माता पिता आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तब पुरोहित जी ने लड़कियों से पूछा। तब लड़कियों ने पुरोहित जी को जंगल वाली सारी बात बता दी कि किस प्रकार उन्हें पानी पिलाने के लिए एक लड़के ने इस तरह की शर्त रखी थी। तब पुरोहित जी ने पूछा क्या वहाँ पर आग भी जल रही थी? तो सभी लड़कियों ने हाँ में उत्तर दिया कि हाँ, वहाँ आग थी। तब पुरोहित जी ने कहा कि इन सभी का विवाह तो उसी लड़के के साथ हो चुका है। तब सभी लड़कियों के माता पिता उस लड़के के पास जंगल में गए और उनसे कहा कि तुमने इसके साथ विवाह किया है तो अब तुम्हें इनको रखना पड़ेगा। तब लड़का बोला कि मैं खुद तो पेड़ पर रहता हूँ, मैं इन सातों को कहाँ रखूंगा। तब सभी लड़कियों के माता पिता ने मिलकर लड़के के लिए एक सुंदर आलीशान घर बनवा दिया और सभी व्यवस्था कर दी और उनकी शादी उस लड़के से करा दी। कुछ समय बाद में सभी लड़कियों को एक एक संतान उत्पन्न हुई। तब लड़के ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और सभी नगरवासियों को भोज पर आमंत्रित किया, साथ में महाराज और उनके परिवार को भी आमंत्रित किया। राजा अपनी सभी रानियों के साथ वहां आए लेकिन बांदरी रानी साथ में नहीं थी। तब लड़के ने पूछा कि आप बांदरी रानी को क्यों नहीं साथ में लेकर आए हो? तब राजा ने कहा कि वो कहीं आती जाती नहीं है इसलिए नहीं आई। तब लड़के ने जोर दिया कि नहीं, आप उनको भी बुलवाइए। तब राजा ने पालकी भेजकर बांदरी रानी को भी वहाँ बुलवा लिया। जब बंदरिया रानी वहाँ पहुंची तब लड़के ने उसके पैर छूकर उसका आशीर्वाद दिया और बंदरिया रानी का बहुत सम्मान किया। और लड़के ने अपनी पत्नियों से कहा कि तुम सभी अपने अपने बच्चों को एक एक करके बांदरी रानी की गोद में दो और सभी एक एक सोने की मोहरें रखकर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लो। इस प्रकार सभी बहुएं एक एक करके अपने अपने बच्चों को बांदरी रानी की गोद में रखती गई और सोने की मोहरों के साथ में बांदरी रानी के पैर छूती गई और बांदरी रानी सबको आशीर्वाद देती गई। राजा ये सब खड़े खड़े देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। जब बाकी रानियों ने ये सब देखा तो वो और जल गई कि बांदरी रानी को तो इतना सम्मान मिल रहा है, ये हमारा अपमान हो रहा है। तो उन्होंने राजा से जाकर कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ बुलाकर इस लड़के ने हमारा अपमान किया है इसलिए हम अब यहाँ नहीं रुकेंगे। तब राजा ने लड़के से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब लड़के ने अपने जन्म की सारी बात राजा को बता दी और उसी दासी जो कि वहाँ उपस्थित थी उससे गवाही दिलवा दी। तब राजा को ये सुनकर बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन सभी रानियों का त्याग कर दिया और अपनी बांदरी रानी के साथ में बेटे बहुओं और पोतों को लेकर अपने परिवार सहित गाजे बाजे के साथ में महल को लौट गया। राजा ने कुम्हार और कुम्हारिन को भी महल में चलकर रहने के लिए कहा लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब राजा ने बहुत सा धन उन कुम्हार कुम्हारिन को दिया और उनके लिए एक अच्छा सा घर बनवा दिया ताकि वे सुखपूर्वक आराम से रहने लगे। इस प्रकार वैशाख स्नान के पुण्य प्रताप के कारण कुम्हार और कुम्हारिन सुखपूर्वक रहने लगे। राजा जिनकी संतान नहीं थी उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। उस लड़के को अपना पूरा परिवार मिल गया, अपनी माता मिल गई और बांदरी को वैशाख के पुण्य प्रताप से बेटे बहू और राज परिवार मिला और उसे राजा पति रूप में प्राप्त हुए। तो इस प्रकार वैशाख स्नान की बड़ी महिमा है।
तब सभी कहने लगे वैशाख स्नान की बहुत महिमा है। जो वैशाख स्नान करता है उस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। उन सभी को धन संपत्ति सुख वैभव परिवार सब मिलता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वैशाख स्नान ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए सभी को वैशाख स्नान दान आदि करना चाहिए और पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। हे वैशाख के ठाकुर जी, जिस प्रकार आपने बांदरी रानी को इतना सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले सुनने वाले होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री कृष्ण। बोलिए वैशाख मास की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? आशा है अच्छी लगी होगी। अधिक से अधिक इस कहानी को सुनिए और इसका पुण्य फल प्राप्त कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जब हम वैशाख स्नान करते हैं तो ये कहानी अवश्य रूप से सुननी जाती है, इसलिए नियम से रोज ये कहानी सुनिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप सभी ठाकुर जी का नाम जाप करिए, स्नान ध्यान करिए और साथ में दान भी करिए। बोलिए राधे कृष्ण सरकार की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।